साथियों, सृजन सैनिकों, सृजन शिल्पियों के संगठन की रीत नीति, संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस्व आपको पढ़कर सुनाते हैं। ठोस सबल आधार। युग ऋषि ने संगठन का लौकिक आधार भी बहुत ठोस और सबल बनाया है। इसके दो मुख्य सूत्र हैं। नंबर 1, यह संगठन साधना से परिष्कृत सृजनशील व्यक्तियों का है जो पारिवारिक संवेदना के आधार पर जुड़े हैं। नंबर 2, इसकी कार्य पद्धति जन आकांक्षाओं के तथा युग की मांग के अनुरूप है। इन्हीं दो कारणों से भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी सफल हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव ने इस देव परिवार के परिजनों को दिशा देने के लिए वेदाई सम्मेलन से पूर्व इस संदर्भ में जो लिखा था उसके कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। परिजन ऋषि के वचनों पर ध्यान दें और तदनुसार अपना मूल्यांकन एवं विकास करें। इससे नव सृजन अभियान को कदम कदम आगे बढ़ाते रहना कठिन नहीं है। उक्त दो सूत्रों के संदर्भ में अपने आंदोलन की संगति स्वतंत्रता आंदोलन के साथ बिठाते हुए उन्होंने लिखा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक से एक बढ़कर भावनाशील और निर्मल चरित्र वाले व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे, देश की जनता का बच्चा जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता अनुभव करता था उसी की मूर्ति को लक्ष्य बनाकर कांग्रेस चल रही थी। ठीक वही इतिहास ज्यों का त्यों युग निर्माण योजना दोहरा रही है और ठीक इसी आधार पर उसे जन सहयोग मिल रहा है तथा असंभव समझा जाने वाला लक्ष्य नितांत संभव होता दिख रहा है। किसी कार्य की सबसे बड़ी सफलता उसका पुष्ट होना तथा ठोस आधार बनाना कहा जा सकता है। सारे देश में बिखरे हुए कार्यकर्ताओं में गहन आत्मीयता का भाव और लोकहित में अपना अधिक से अधिक योगदान देने की प्रबल लालसा एक ऐसा तथ्य है जिसकी झलक मात्र पाकर लोगों का मन हर्षित प्रफुल्लित हो उठता है। समाज के विभिन्न वर्गों में विभिन्न स्तरों पर शक्ति और समाज की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युग निर्माण के नैष्ठिक परिजनों को निष्प्रह भाव से कर्तव्यरत हर कोई हर जगह देख सकता है। जनता की जो आकांक्षाएं आज हैं उसी के अनुरूप युग निर्माण योजना मार्गदर्शन दे रही है। भावनाओं का परिवर्तन, सृजनात्मक कार्यों में पारस्परिक सहयोग का उत्साहपूर्वक नियोजन, अवांछनीयता से हर क्षेत्र में लड़ पड़ने का शौर्य साहस, इन तीनों ही प्रवृत्तियां ऐसी हैं जो एक बार उभरी सो उभरी। असुरता में ही पनपने की शक्ति हो सो बात नहीं है। देवत्व में भी आत्म विस्तार की क्षमता है। उसे यदि अवसर मिल सके तो उसका अभिवर्धन और भी अधिक द्रुत गति से होता है। एक व्यक्ति दूसरों को बनाए, यही है सच्चा और ठोस आधार। पोला आधार यह है जिसमें लाउड स्पीकर चिल्लाते और अखबार लंबे लंबे समाचार छापते हैं, मंच पंडाल बनते, धुआंधार भाषण होते और पर्चे पोस्टरों के गुब्बारे उड़ते हैं। किराए पर जुलूस की भीड़ जमा करने का भी अब एक
व्यवस्थित धंधा चल पड़ा है। यह फुलझड़ियां बिल्कुल बचकानी हैं। मित्रों, यह फुलझड़ियां बिल्कुल बचकानी हैं और आंदोलनों के नाम पर यही तमाशे हर ओर खड़े दिखाई पड़ते हैं। इस विडंबना के युग में युग निर्माण योजना अपना अलग आधार लेकर ही चल रही है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को बनाया जाना, दीपक द्वारा दीपक को जलाया जाना, यही है अपना सिद्धांत। चंदा मांगते फिरने से काम शुरू करना नहीं, वरन घर से खैरात शुरू करना, स्वयं समय और पैसा खर्च करके अपनी निष्ठा का परिचय देना और उसी से दूसरों में अनुकरण की आकांक्षा उत्पन्न करना, यही है अपना वह क्रियाकलाप जिसने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से चलने में कीर्तिमान स्थापित किया। साथियों, कार्यक्रमों की चर्चा अन्यत्र की गई है। यहाँ कार्य करने की शैली का प्रसंग है। युग निर्माण परिवार का हर सदस्य यह व्रत लेकर चलता है कि वह तब तक चैन न लेगा, तब तक चैन न लेगा जब तक कि अपने ही जैसे निष्ठावान और कर्मठ 10 नए व्यक्ति तैयार न कर लेगा। उसके लिए वह 1 घंटा समय निकालकर अपने परिवार, पड़ोस, मित्र, संपर्क, परिचय, अपरिचित के क्षेत्र में मारा फिरता है, घर घर जाता है, जन जन का द्वार खटखटाता है, पढ़ों को पढ़ने के लिए देता है, बिना पढ़ों को सुनाता है। आज की परिस्थितियों के साथ योजना द्वारा प्रस्तुत समाचारों को समझाता है। हर दिन 10-15 लोगों से संपर्क करना, सिर खपाना उद्देश्य बनाया गया हो तो सफलता कहाँ ना मिलेगी, सफलता कहाँ ना मिलेगी। साथियों, सहानुभूति के साथ बात के सुनने वाले, समर्थन करने वाले, रुचि लेने वाले प्रायः सभी बनते हैं, क्योंकि प्रतिपादन सारगर्भित है। छोटे मोटे आयोजनों की श्रृंखला संस्कारों और पर्वों के माध्यम से चलती ही रहती है। महीने में 1-2 कार्यक्रम होते ही रहते हैं। उनमें उन सहानुभूति वाले व्यक्तियों की अनुरोध पूर्वक लगाया जाता है। घनिष्ठता बढ़ती है, उत्साह उमड़ता है और देखते देखते नए अपरिचित लोग इन प्रवृत्तियों में इस तरह जुट जाते हैं मानो वे वर्षों पुराने पदाधिकारी या संस्थापक संचालक ही इस मिशन के हों। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, 10 की संख्या गुणित होती चली जाए तो 5वें चक्र में पहुंचते पहुंचते 1 से 10 लाख बन सकते हैं। यह सिद्धांत गणित के आधार पर ही सही नहीं है, यथार्थता के आधार पर भी सही है। इसे देखना हो तो आज से लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसने एक 15 रुपए मासिक के किराए के घर में बैठकर इस अभियान का एकाकी आरंभ किया था और अब उस परिवार में 1 लाख सक्रिय सदस्यों, कर्मठ कार्यकर्ताओं और कर्मयोगी वानप्रस्थों की विशाल सृजन सेना खड़ी है। खड़ी ही नहीं रही, उलट पुलट और उथल पुथल के मोर्चे जीतती भी चली जा रही है। परिवार के परिजनों ने जब यह शपथ ले रखी हो कि उस प्रकाश को वह अपने तक सीमित नहीं रखेगा, वरन कम से कम 10 को प्रकाशवान करेगा, 10 कल्प वृक्ष लगाएगा, 10 सृजन सेना के सैनिक भर्ती करेगा, तो कोई कारण नहीं कि इस छोटे से संकल्प को पूरा न किया जा सके। जहां आज एक चिंगारी है, कल वहां तिनके जलते दिखते हैं।
यह विकासोन्मुख क्रम यदि क्रमशः प्रचंड दावानल का रूप धारण करता चला जाए तो इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं। यह नितांत स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया है। घास की जड़ हो तो उसमें से 10 पत्ते फूटने में कितनी देर लगती है। निराशा वहां हाथ लगेगी जहां आसमान से कागज के फूल गिराए जाएंगे और फिर उनसे पुष्प वाटिका बनी या नहीं, यह इंतजार किया जाएगा। मित्रों, युग निर्माण योजना की सबसे बड़ी संपत्ति उस परिवार के परिजनों की निष्ठा है जिसे कूटनीति एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, धर्म और अध्यात्म की निष्ठा के आधार पर बोया, उगाया और बढ़ाया गया है। किसी को पदाधिकारी बनने की इच्छा नहीं, फोटो छपाने के लिए एक भी तैयार नहीं, कुछ गंवाने के लिए जो आए हों उनके बीच इस प्रकार का छद्म लेकर कोई घुसने का प्रयत्न भी करे तो उस मोर पर पंख लगाने वाले कौवे की सहज ही पहचान कर ली जाएगी। पहचान करते ही उसको चलता कर दिया जाएगा। यही कारण है कि इस विकासोन्मुख हलचल में सम्मिलित होने के लिए कई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी आए, पर वे अपनी दाल गलती न देखकर वापस लौट गए। यहां निष्प्रह और भावनाशील परमार्थ परायण निष्ठा के धनी को ही सिर माथे पर रखा जाता है। धूर्तता को सिर पर पांव रखकर उल्टे लौटना पड़ता है। यह विशेषता इस संगठन में न होती तो महत्वाकांक्षाओं ने अब तक इस अभियान को भी कब का निगल कर हजम कर लिया होता। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको निष्ठा फलित होती चली गई। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जरूर कीजिए। प्रत्येक गायत्री परिजन, गायत्री कार्यकर्ता को इस पुस्तक के एक एक वीडियो पर अपना चिंतन मनन करने का जरूर प्रयास करना चाहिए। ओम शांति।